जय श्री राम। मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने पेज पर। एक श्लोक मैंने पढ़ा था, क्षितिजल पावक गगन समीरा। मतलब इन 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। इन 5 में से एक तत्व की कमी भी जीवन संभव नहीं हो सकता। लेकिन हम इंसानों ने एक छठे तत्व का इजाद किया और यकीन मानिए 5 तत्वों में से एक तत्व की कमी आप बर्दाश्त भी कर सकते हैं, लेकिन ये छठवें नवनिर्मित तत्व की कमी आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। और वो छठा तत्व है पैसा। हमने पैसे को जीवन का इतना बड़ा आधार बना लिया कि हम इसके लिए आए दिन प्रायः किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधियां करते रहते हैं। बस हमें मूल्य में पैसे चाहिए। अब पैसा सिस्टम का हिस्सा किस तरह से हो चला है, मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। रिश्वत कह लें, घूस कह लें, अनैतिक लाभ कह लें, ये सब अब सिस्टम का हिस्सा हो चुकी है और जनता ने भी इसको मानना शुरू कर दिया है। मैं बात करूं अभी अपने हाल फिलहाल की घटनाओं को, तो त्योथर में सीएमओ पद पर इस समय आनंद श्रीवास्तव जी हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ वार्ड के पार्षद आमरण अनशन पे बैठे थे, जिसका कारण सीएमओ आनंद श्रीवास्तव जी ही थे। अब आनंद श्रीवास्तव जी अपने कार्य को लेकर कितने संजीदा हैं, ये आपको आने वाले कुछ मिनटों में पता चलेगा। एक कोई लोकल ठेकेदार हैं जिन्होंने अपना बिल पास करवाने के लिए ठेकेदार सीएमओ से संपर्क किया। सीएमओ सर ने उनसे 10,000 रुपए की मांग की। तो अब 10,000 रुपए ठेकेदार के लिए बड़ी रकम थी। उन्होंने निवेदन किया कि सर इतना नहीं दे पाऊंगा और 5,000 रुपए उन्हें कैश दिए। लेकिन सीएमओ 10,000 पर ही अड़े रहे। मजबूरी में व्यक्ति को ये कहना पड़ा कि मेरे पास कैश में 5,000 ही है, 5,000 मैं फ़ोन पे कर देता हूँ। तो तपाक से सीएमओ सर ने अपने पत्नी का फ़ोन नंबर दिया, फ़ोन पे नंबर दिया और उस पर 5,000 ट्रांसफ़र करवाए। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये उनकी पत्नी का नंबर है। अब पैसे ट्रांसफ़र हो गए, ठेकेदार का बिल पास हो गया। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीते, अगले बिल का नंबर आया तो इस बार सीएमओ सर ने 20,000 की डिमांड की। अब ठेकेदार अपनी व्यवस्था सीएमओ सर के सामने प्रकट की, बताया कि मैं बेहद गरीब आदमी हूँ, मैं 20,000 नहीं एडजस्ट कर पाऊंगा। लेकिन सीएमओ सर को तो 20,000 चाहिए ही थे। फिर उसने कम पैसे की बात की, लेकिन नहीं माने। फिर उसने 5,000 रुपये फिर दिए, सीएमओ सर फिर भी नहीं माने। ठेकेदार ने शिकायत करने की बात कही, सीएमओ सर फिर भी नहीं माने। लेकिन शिकायत की बात को थोड़ा संजीदगी से लेते हुए वो घर पहुंचते ही अपने पत्नी के फ़ोन पे नंबर से, जो कि उन्हें लग रहा था कि सिर्फ यही सबूत ठेकेदार के पास है, तो 5,000 रुपये उन्होंने फ़ोन पे पर वापस कर दिए और बड़ी बेबाकी से ठेकेदार से ये कहा कि जो करना हो वो कर लो, जहां शिकायत करनी हो वहां शिकायत कर लो। ठेकेदार ने अपने स्तर से शिकायत की, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके बाद रीवा से एक पत्र भी आया जो कार्यपालन यंत्री के यहाँ से था। उन्होंने इन्हें आदेशित भी किया कि ठेकेदार की एफडी और राशि बिल ठेकेदार को दिया जाए। लेकिन सीएमओ सर तो बिना विषया लिए मानने वाले नहीं थे। अब ठेकेदार ने जब सब जगह से हार कर, अधिकारियों ने भी इसे कुछ समय देने की बात कही, ठेकेदार ने सब जगह हार के मीडिया से संपर्क किया और मुझसे सारी घटनाक्रम बताई। मैं सीएमओ सर को फ़ोन किया और उनसे घटना की जानकारी लेनी चाहिए। तो सीएमओ सर मुझे बड़े बड़े पत्रकार, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, क्षमा कीजिएगा, बड़े बड़े पत्रकारों के नाम लेने लगे। बोले कि फलाने मेरे रिश्तेदार हैं, ढिकाने मेरे रिश्तेदार हैं, ये इस चैनल में हैं, ये इस अखबार में हैं, ये इस अखबार में हैं। मैं इन सब बातों पे ध्यान ना देते हुए मैंने सीधे पूछा कि ये प्रकरण क्या है। तो सीएमओ सर ने कहा कि ठीक है, मैं मिलकर बात करूंगा।
कुछ दिन बीते, मैंने सीएमओ साहब से फिर संपर्क किया। सीएमओ साहब ने मिलने पर ही जोर दिया। अब जब मिलने पर ही जोर दिया तो मैंने सोचा कि शायद होगी कोई बात जो वो मिलकर पर्सनली बताना चाहते होंगे। मैं कल त्योथर गया और मैं सीएमओ सर से मिला। सीएमओ सर ने मेरे सामने ही ठेकेदार को तरह तरह की गालियां दी और वहाँ पे कुछ लोग भी आए जो उनका महिमा मंडन कर रहे थे मेरे ही सामने। और एक पत्रकार भी आए जिन्होंने बताया कि मैंने अभी न्यूज़ चलाई थी आपकी, काफ़ी लंबी चौड़ी न्यूज़ चलाई थी, बहुत अच्छी न्यूज़ चलाई थी। मैंने उसमें लिखा कि ऐसा सीएमओ ना मिला है और ना मिलेगा। बेशक मैं पत्रकार जी की इस बात से तारुफ रखता हूँ कि ऐसा सीएमओ ना मिला है और ना मिलेगा जो खुलेआम घूस मांगता हो। इसके बाद मैंने अपनी बात रखी तो सीएमओ सर का स्पष्ट कहना था कि देखिए ऐसे, क्षमा कीजिएगा गाली देके, कि ऐसे ठेकेदारों की शिकायतों से मुझे कोई डर नहीं है और आप जैसे पत्रकार आते जाते रहते हैं, पत्रकार मेरे पास आते हैं, आप भी जैसे आए हैं तो कुछ लेने देने के लिए ही आए हैं, तो पत्रकार ऐसे ही आते हैं, ले देकर चले जाते हैं, तो मुझे कोई डर नहीं है। तो अब जरा विचार कीजिए कि सीएमओ सर को डर पत्रकार का नहीं है या सीएमओ सर को ये भरोसा है कि सिस्टम मेरी ही तरह है, मैं एक से घूस ले रहा हूं, मुझे बचाने वाले मेरे अधिकारी मुझसे घूस लेंगे, तो ये एक चैन बनती जाएगी सरकार और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने के लिए। और होता भी ऐसा है, अधिकारी कर्मचारियों की शिकायत होती है, उनके वरिष्ठ अधिकारियों को मौका मिल जाता है कि वो उनसे रिश्वत लें और ये परसेंटेज पे चलता है। जैसे 10,000 अगर ठेकेदार ने सीएमओ सर को दी तो सीएमओ सर अपने अधिकारियों को हो सकता है 20 देते हों और फिर जब कभी जांच फंसी तो उनके उच्च अधिकारी अपने उच्च अधिकारी को हो सकता है 40 देते हों। तो ये एक चैन श्रृंखला चलती रहती है और हर व्यक्ति, हर आपराधिक प्रवृत्ति के ऐसे रिश्वतखोर व्यक्तियों को ये भरोसा है कि ये सिस्टम मुझे बचा लेगा। अब हाल फिलहाल में ठेकेदार की आर्थिक स्थिति काफ़ी डामाडोल हो चुकी है, यहाँ तक कि वो गलत कदम उठाने तक की सोच रहे थे। हालांकि उनको समझाइश दी गई कि अभी आप थोड़ा सा समय दीजिए, ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन बिल्कुल आपकी सुनने वाला नहीं है। लेकिन हरा ठेकेदार अपने नाम के बिल किसी और के नाम बनाकर सीएमओ के सामने पेश करने के लिए विवश है और वो ऐसा कर रहा है। शायद सीएमओ सर को जानकारी ना हो और वो गलती से बिल पास कर दें, कुछ थोड़ा बहुत ले देकर ही पास कर दें, तो मेरे आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। अब इस तरह का काम अगर होगा तो साधारण जनता कैसे कैसे मैनेज कर पाएगी, कैसे इस सिस्टम को अपना सिस्टम कह के इसका हिस्सा बन पाएगी। इस पर विचार करना चाहिए। जय श्री राम।